खरीद ली और चेंज कराने में बड़ी दिक्कत होती। कंपनी वाले ड्रामे करते हैं कि नहीं ये वो फलाना दिखा। अगर आज इस साल 2024 में नए साल पे अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पेपर प्लेट और दोना मशीन लेना चाह रहे हैं और अपना धंधा खुद का करना चाह रहे हैं, और कहते हैं ना कि बाहर लोग जो काम करते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्या करें, नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक, तो वो ये इस बिज़नेस को आराम से कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं इस मशीन के बारे में कितना क्या खर्चा आएगा, क्या कैसे है और कैसे स्टार्ट करें, वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें दूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और नया साल आने वाला है, लोगों को कहते हैं कि रोज़गार से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जो लोग बाहर कर रहे हैं उन्होंने पैसा जोड़ के रखा है और वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सारे के सारे नए नए थॉट्स आते हैं कि दिमाग में क्या है, कैसे है, ये बिज़नेस करें वो बिज़नेस करें, उनको जानकारी नहीं होती है। और कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि मैं नए साल पे ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरे पे कमेंट आए हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा सीधे शब्दों में कि कितना कैसे क्या स्टार्ट करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और कितना क्या आएगा। तो आज के जो वीडियो होने वाला है वो नए जो बिजनेसमैन हैं उनके बारे में, और वो कितना इसमें इन्वेस्ट करके अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, मोटा मोटा हिसाब मैं आज आपको सारा कुछ दूंगा। तो चलो फटाफट देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें, शेयर कर दें। जानकारी सभी में अच्छी लगे तो कमेंट करें, ना अच्छी लगे तब भी कमेंट करें, क्या गलती हुई। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो धंधा स्टार्ट करने वाले हैं और इस बिज़नेस में लोगों को परेशानियां होती हैं कि क्या कैसे करें, कहीं पे लॉस हो जाए, कुछ जानकारी नहीं होती है, और मशीन कहाँ से ख़रीदें, कैसे लें, कौन सी मशीन ख़रीदें, कहीं कोई उन्हें ठग ना ले, कोई स्कैम ना कर दे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं एक नए बिजनेसमैन जो अपना धंधा स्टार्ट करने वाला है उनके दिमाग में। तो उनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो सही आती हैं, क्योंकि अगर आपने सही से प्लान नहीं किया माल से रिलेटिव और धंधे से रिलेटिव तो उनको ये परेशानियां आएंगी, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और स्टार्ट करने से पहले ही उनको लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस बिज़नेस में। बिज़नेस ये भी हो चाहे कोई सा भी हो, अगर आपका प्लान आपके बिज़नेस से रिलेटिव जो भी सारी चीज़ें आपको जानकारी नहीं होती है तो आप उस बिज़नेस को सही से नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। और पैसा सभी के लिए कीमती होता है। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्लान करें और कैसे क्या कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं फटाफट आपको आमने सामने बात करते हुए सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सीधी सीधी बात है, सबसे पहले अगर आपको ये बिज़नेस करना है ये दोना पत्तल मशीन का, तो सबसे पहले दिमाग आता है, आपका प्लान होता है कि मैं इसे करने ही वाला हूँ और इसको ही करूँगा, इसमें प्रॉफिट है और इसमें लॉस भी है। आपके दिमाग में अगर सही से प्लान किसी भी धंधे के लिए है, सही प्लान आपने बनाया है, उसका बजट, सारी जानकारी, मार्केट से रिलेटिव, मशीन से रिलेटिव, माल से रिलेटिव, रॉ मटेरियल, और एंड तक आपका जब प्रॉफिट होगा, आप मार्केट में इसको सेल करेंगे इसके बने हुए माल को, जैसे कि ये सारा माल बना है, एक एक जोड़ घटाव सारा कुछ आपका सही होगा तो आपको रियलिटी में इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा और होता है। जिनको जानकारी नहीं होती है वो थोड़ा आगे कहते हैं कि धीरे धीरे सभी सीखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो और सबसे पहले बात आती है कि आपके पास बजट कितना होना चाहिए। सबसे पहले दिमाग होता है मशीन। तो मशीन स्टार्ट करेंगे तो मशीन तो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। नौकरी कर कर के आप थक गए हैं, बाहर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मशीन की बात करते हैं। तो मशीन जो आती है, तो जैसे कि ये मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दिमाग में होता है कि आपको एक डाई वाली मशीन ख़रीदनी है या फिर 2 डाई वाली। इसके आपका जो बजट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन को परचेज करें। तो मैं बात करूंगा सिंगल डाई वाली की और डबल डाई वाली दोनों की। क्रैंक मशीन की ही बात करूंगा, हाइड्रोलिक की मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे पास है क्रैंक मशीन और मैंने कैसे इसको स्टार्ट किया। तो अगर आप नए व्यापारी या फिर बिजनेसमैन हैं, करना चाह रहे हैं इस बिज़नेस को, तो मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है इसके लिए बजट जो होना चाहिए। अगर आप सिंगल मशीन लेंगे तो क्रैंक मशीन यहाँ पे यूपी में या फिर हर जगह एक छोटा मोटा भाव होता है। क्रैंक मशीन जो आती है मेरी है ये डबल वाली। सिंगल वाली अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपकी आएगी कम से कम 35 से 45 हज़ार के बीच में, ठीक है। मोटर होगी 1 HP की, जो कि ये देखिए जैसा कि मेरी मशीन में लगा है, मेरी है डबल डाई की, ठीक है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसको सिंगल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट इससे डबल है तो आपको ये डबल मशीन मिल जाएगी
70 से लेके आपका ये 80-95 तक जाती है मशीनें, जैसा कि क्वालिटी में आती हैं। ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं ये आपको सामने मैं दिखाता हूँ कैसी मशीन है, कैसे क्या है। ठीक है, सिंगल वाली डाई की जो आती है उसमें एक सिंगल डाई होती है और मोटर लगी होती है साइड में। ठीक है, इसमें एक साइड का जो ये बना हुआ है मैं आपको दूर से दिखाता हूँ वो नहीं होता है। ठीक है, तो 35 से 45 हज़ार के बीच में आपका बजट होना चाहिए अगर आप सिंगल डाई की मशीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपकी बारी आती है मटेरियल की, कि आप रॉ मटेरियल भी ख़रीदेंगे उसके साथ। ठीक है, तो साथ में ही ख़रीदेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम सिंगल डाई वाली में, मार्केट आपका कैसा भी हो, ज़्यादा हो कम हो, शुरुआत में आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार का माल ख़रीदना होगा। माल आपके यहाँ आपके हिसाब से मिलेगा, 45 से लेकर आपका 50 तक जा सकता है और 40 से स्टार्ट होगा। मेरे यहाँ 40 से स्टार्ट होता है, कानपुर, इटावा और यहाँ सिकवाबाद, इन साइडों में आपको ये जो माल है बना हुआ रखा है और रोल्स में होता है। तो जो ये माल होता है वो आपको 40 से लेके 45 और इससे ऊपर जाएगा सिल्वर, और 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, स्टार्ट होता है 75 GSM से मैन, और एंड तक जाता है 350 GSM जो बफर सीट होती है जो आप मशीन बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला काम है आपका मशीन परचेज करना। ठीक है, मशीन आपकी मान के चलो 40 हज़ार की मशीन आ गई सिंगल डाई वाली, और आपका उसके बाद आप उसमें माल जो होता है रॉ मटेरियल वो जोड़ दो। रॉ मटेरियल हो गया आपका 10 से 15 हज़ार का जोड़ दो। ठीक है, तो आपका 45 + 15, तो आपका ये कितना बन गया, आपका 45-15 हो गया 60। ठीक है, 60 हज़ार हो गया। उसके बाद अगर आप सिंगल डाई ले रहे हैं तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप डाई एक मशीन में मिल जाएगी, उसके साथ आपको डाई भी चेंज करनी होगी। आपको माल अगर मान के चलो 4 इंची है, 5 इंची है, 5.25 है, 7 है, बड़े से बड़ा इसमें आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि इसमें लगी हैं मुझे ये 2 डाई इसमें मिली थी, तो आपको डाई भी लेनी होगी। तो कम से कम 2000-2500 इतने रुपए की एक डाई आती है। तो आप मान के चलो 4-5 डाई अगर ले लेते हैं तो आपका 8 से 10 हज़ार वो जोड़ लो। ठीक है, तो आपका अगर 10 हज़ार की आकर आपने 4 डाई ले ली एक साथ, तो आपका वही 10 हज़ार की हो गई। तो प्लस 60 हज़ार में डाई अगर जोड़ेंगे तो उसमें कितना हो गया, 70 हज़ार। ठीक है, इसके बाद आपका कहते हैं ना कि उसके बाद आप घर पे उसको बनाएंगे, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, वो तो बाद की बात है जब आप करेंगे। जो मैंने आपको बताया सबसे पहले मशीन का आपने 45 हज़ार इसमें मैंने जोड़ दिया सिंगल का। ठीक है, और प्लस आपका माल हो गया 15 हज़ार का, आप माल भर के लाएंगे। प्लस आपको डाई भी इसमें, जैसा कि डाई है एक मशीन तो काम चलेगा नहीं, आपको कम से कम 3-4 डाई भी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो 10 हज़ार की अगर आप जोड़ लो, ठीक है, मोटा मोटा हिसाब मैं बता रहा हूँ, तो आपका ये 60 से 70 हज़ार हो गया। ठीक है, तो इतना तो आपको ये परचेज करना ही होगा, माल, डाई और मशीन। ठीक है, इसके बाद आपका जो उसके वो लाने में और स्टार्ट करने में जो खर्चा होगा वो मोटा मोटा जोड़ लो, 5 हज़ार और जोड़ लो। ठीक है, शुरुआत में बहुत चीज़ें होती हैं, कनेक्शन का, बिजली का, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इतना कहते हैं ना कि अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम सिंगल मशीन डाई के साथ आपको 70 से 80 हज़ार रुपये कम से कम जब आप करेंगे, थोड़ा बहुत कम कर लो, डाई 2 ही ले लो तो 5 हज़ार उसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, डाई सस्ती, मतलब 70 हज़ार सिंगल मशीन सिंगल डाई लेंगे तो आपको 70 हज़ार इसमें पहली बार इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका मार्केट कैसा है, अच्छा माल बनाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक चीज़ है कि अगर जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं नए बंधु हमारे भाई लोग, तो आपको कम से कम 70 हज़ार रुपये आपकी जेब में होने चाहिए, तब आपका ये बिज़नेस स्टार्ट होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो देखकर या फिर और भी जिनको कहते हैं जानकारी नहीं होती है, देखने में ये अच्छा लगता है कि अरे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, धड़ाधड़ बनाओ और बेचो, ऐसा नहीं है। हमारे एक तमिलनाडु से एक कॉल आई थी और उनसे बात भी हुई हमारी, और कमेंट भी आया था। एक्चुअली उनके इलाके में उन्होंने ऑनलाइन सारा परचेज कर लिया, किसी मशीन कंपनी से ख़रीद लिया। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको इस बिज़नेस के बारे में चलो जानकारी तो होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके मार्केट में माल कौन सा बिक रहा है। उनके मार्केट में जो होती है ना रिंकल प्लेट, वो बिक रही थी, प्लेट बिक रही थी, कागज़ का जो दोना है वो नहीं बिक रहा था। लेकिन उन्होंने मशीन ख़रीद ली धोने वाली। ठीक है, उनका कमेंट आया था, उनसे मेरी बात हुई,
तो उनका कहते हैं ना कि प्लानिंग में दिक्कत, उन्हें मार्केट उन्होंने सर्च नहीं किया, उसके बाद उनको ये दिक्कत आई। अब क्या हुआ, अब माल बनेगा, जब बिकेगा ही नहीं तो माल बनाने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। लेकिन मशीन में कभी कभी ये होता है, कोई मशीन होती है उसमें बड़ी डाई प्लेट वाली नहीं लगती है, तो दिक्कत हो गई। अब उसको उन्हें को चेंज कराना है, ख़रीद ली, और चेंज कराने में बड़ी दिक्कत होती। कंपनी वाले ड्रामे करते हैं कि नहीं ये वो फलाना ढिकाना, कंपनी को तो अपना माल बेचना है, या तो पहले बात हो जाए। तभी मैं ये आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपना मार्केट सर्च करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना जो भी है, कौन सा कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट है आपका, कितने पैसे हैं आपके, उसके हिसाब से आप चलिए। कुछ पैसे अपनी जेब में भी रखिए आगे के लिए। मार्केट में पहले ही जाके सर्च कर लो, दुकानों से सब कुछ कैसा माल बिक रहा है, जो चीज़ें हैं उस पर ही विचार करो, वही चीज़ें खरीदो। ऐसा नहीं आपने प्लेट बिक नहीं रही और आपने दोनों वाला बिक रहा है और प्लेट वाला नहीं बिक रहा, तो प्लेट वाली मशीन ले ली, तो क्या बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा। आपके सामने सबूत है, मेरे पे आप कमेंट पढ़ के देखना। पीछे तमिलनाडु उन्होंने मुझसे बात करी कि थोड़ी मदद कर दो, मैंने कि जितना होगा हो सकेगा। काफ़ी दूर है मेरे कानपुर से तमिलनाडु, तो बहुत दिक्कत होती है मशीन को भी इधर से उधर कराने में, ठीक है। वो अपने जहाँ से ख़रीदी है ऑनलाइन पहले देख लो, परख लो, तभी ख़रीदो, बिना पूछे ऐसे ऑनलाइन मत ख़रीदो। मोटर ख़राब मिल सकती है, मशीन के साथ कैसे भी क्या मिल सकती है, कुछ नहीं जानते, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो नए बंधुओं के लिए सबसे पहली बात है कि आप उन चीज़ों पे सबसे पहले विचार करें, तभी इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। बजट मैंने आपको बता दिया सिंगल डाई का, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं डबल डाई में, ठीक है, तो आपका ये आपकी 70,000 की तो मशीन ही आएगी, ये मान के चलिए। उसके बाद आप जितना मैंने जोड़ा है 10-10 और ये जोड़ के डाई आई, तो वो भी जोड़ दीजिए, तो ये आपका 1 लाख के ऊपर बजट जाएगा डबल मशीन के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं, मोटा मोटा हिसाब जो मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। और समझदारी से अपना बिजनेस करिए, नया साल आ रहा है, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए, और अच्छे से सबके साथ प्यार बांटिए। और फिर एक नई जानकारी के साथ आपको फिर मैं मिलूँगा और बताऊँगा कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो मुझे जानकारी हैं। फ़िलहाल तो धंधा अच्छा चल रहा है, स्लो हो गया है थोड़ा, आगे फिर बढ़ेगा, सर्दी आ गई है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे, वंदे मातरम, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।